हेलो हेलो आप सभी बच्चों का सर का नमस्कार। क्या हाल चाल है बच्चे पार्टी? टुडे इज द वंडरफुल लेसन ऑन दिस फिजिक्स चैप्टर नंबर मोशन। आज आपका चैप्टर क्या बेटा? मोशन। मोशन लेक्चर नंबर आपका कौन सा बेटा? 3 है। लेक्चर नंबर 3। लेक्चर नंबर क्या बेटा आपका? 3। टुडेज गोल क्या बेटा? टुडेज गोल क्या है आपका? एवरेज स्पीड के बारे में पढ़ना है। किसके बारे में पढ़ना है? एवरेज स्पीड एंड क्या पढ़ेंगे? वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी। चलिए लेट अस स्टार्ट इन दिस फर्स्ट सेक्शन। इधर आए, कॉपी निकाल बेटा। कल हमने आपको पढ़ाया था कि ज्यादा तेज आवाज नहीं बोलेंगे, थोड़ा ध्यान सुनिएगा, ठीक है ना? कल हमने पढ़ाया था कि स्पीड क्या होती है और वेलोसिटी क्या होती है। कल हमने आपको पढ़ाया था कुछ कोरिलेट करके आपका एवरेज भी निकाला जाता है। थोड़ा बहुत कोरिलेट करके क्या निकाला जाता है? एवरेज निकाला जाता है। बस एवरेज में क्या होता है? कल मैंने स्पीड में क्या पढ़ाया था? स्पीड सर वही होती है कि पैर देखो भैया, पैर ना लाओ इधर, पीछे बैठ जाओ। एवरेज सर वो होता है, एवरेज वेलोसिटी। मैंने कल ये बताया था स्पीड में क्या बताया था सर? हम किधर मूव कर रहे हैं उससे मतलब नहीं होता है। ध्यान सुनिए, स्पीड में हम किधर जा रहे हैं उससे मतलब नहीं है। चाहे मैं आगे जा रहा हूं, चाहे मैं दौड़ करके पीछे जा रहा हूं, चाहे मैं दाएं जा रहा हूं, चाहे मैं बाएं जा रहा हूं, मुझे मतलब नहीं। मतलब a car moving on a 20 किलोमीटर पर आवर इन 2 सेकंड, 2 सेकंड में या 2 मिनट में कोई कार 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से क्या कर रही है? रनिंग कर रही है रोड पर। अब अगर मैं आपसे ये बोलूं तो आप क्या करोगे? इधर देखोगे, उधर देखोगे, इधर देखोगे, ऐसे ढूंढना शुरू करोगे कार किस रोड पे चल रही है। अगर आपके आसपास बहुत सारे रोड हो, आपके आगे पीछे सब, आप बीच में खड़े हो, किसी सेंटर पे किसी भी जगह खड़े हो, तो आप क्या करोगे? क्या बता पाओगे किधर गाड़ी जा रही है? जो 2 सेकंड में गाड़ी निकलने वाली है वो किधर जा रही है सर? आप इधर भी देखोगे, उधर भी देखोगे, तब तक गाड़ी निकल जाएगी। लेकिन मैंने ये वर्ड यूज कर दिया, a car moving on a 20 किलोमीटर पर आवर इन 2 सेकंड, सॉरी, a car moving on a 20 किलोमीटर पर आवर, 20 किलोमीटर पर आवर इन ईस्ट फॉर कितने मिनट में आएगा? 2 मिनट में। 2 मिनट में एक कार ईस्ट की ओर क्या कर रही है बेटा? मूव कर रही है, रनिंग करके कहां पे जा रही है? कहीं जा रही है। तो आपका दिमाग तुरंत ही कहां जाएगा? ईस्ट की ओर देखोगे। और ये डिफाइन करता है वेलोसिटी। कौन डिफाइन करता है बच्चे? वेलोसिटी। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी को मतलब है सर डिस्प्लेसमेंट से। किसको मतलब है? किससे बेटा? डिस्प्लेसमेंट। और डिस्प्लेसमेंट को मतलब होता है किससे? डायरेक्शन से। डिस्प्लेसमेंट को मतलब किससे होता है? डायरेक्शन से। बट डिस्टेंस को डायरेक्शन की आवश्यकता नहीं होती। इसलिए मैंने कल आपको डिफाइन भी करवाया था डिफरेंस बिटवीन डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में। ये जो डिस्टेंस होती है ओनली मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होती है। डिस्प्लेसमेंट में मैग्नीट्यूड के साथ साथ आपकी डायरेक्शन भी होनी चाहिए। क्या मेरी बात समझे? नहीं समझे? कल हमने ये पढ़ाया, उस बार हमने स्पीड भी सीखी उसी प्रकार के। स्पीड में भी देखा डिस्टेंस का काम आ रहा था, डिस्प्लेसमेंट का काम आ रहा था। आज हम पढ़ेंगे एवरेज स्पीड। जैसे मैं एक एग्जांपल लेके चल रहा हूं आपको समझाने कर रही। कल क्वेश्चन कहां तक करवाए थे जरा ये मुझे बताना। नहीं, क्वेश्चन क्या था आपका? मुझे दिखाओ। अरे गाड़ी, बस ठीक है, धन्यवाद। चलो चलो, हाँ एवरेज स्पीड इधर है बड़ा। स्टार्ट करते हैं आपके सेक्शन बेटा। मैंने कहा बेटा, मैंने कहा एक पॉइंट पे खड़ा है कौन बेटा? बोझो। कौन खड़ा है? इधर आवाज ना करिए। पॉइंट ए पे खड़ा है कौन बेटा? बोझो खड़े। कौन खड़े बेटा? बोझो। वो जब बी पॉइंट पे पहुंचते हैं और आगे उसके बाद सी पॉइंट पे पहुंचते हैं, उसके बाद बेटा कहां पहुंचते हैं? डी। कहां पहुंचते हैं बच्चे? डी। उनके बीच की जो डिस्टेंस थी वो क्या थी बेटा? 5 मीटर। क्या थी मेरे बच्चे? 5 मीटर 1 सेकंड में। कितने सेकंड में बेटा? 1 सेकंड में। उसके बाद अगला इनका जो था 10 मीटर था, वो भी क्या था बेटा? 1 सेकंड में। अगला इनका क्या था बेटा? 20 मीटर। कितना बेटा था? 20 मीटर 1 सेकंड में। क्या था बच्चे? 1 सेकंड में। मैंने कहा
फाइंड एवरेज स्पीड। मैंने क्या बोला, अभी क्वेश्चन कर रहा हूँ, पहले आप समझो, पहले कंसेप्ट समझो। और डी पॉइंट पे खड़ी थी, यहाँ पे बूजो की क्या खड़ी थी यार, मार्कर नहीं चल रहा है आज। हाँ मार्कर नहीं चल रहा है, लेके आओ पहले, में लग रहा है। डी पे खड़ी है बूजो की मैम खड़ी है। कौन खड़ी है? बूजो की मैम खड़ी है। ध्यान सुनिएगा, बूजो को स्कूल जाना था, बूजो को स्कूल जाना था, और बूजो घर से निकला। बूजो का घर यहाँ पे था, क्या था बेटा? हाउस था, और यहाँ पे क्या था बेटा? स्कूल था। क्या था बेटा? स्कूल। ए पॉइंट पे उसका घर था, और डी पॉइंट पे क्या था उसका बेटा? स्कूल था। बूजो सुबह निकला और दौड़ते दौड़ते बी पॉइंट पे पहुंचा, तब उसकी स्पीड क्या, वो उसकी डिस्टेंस क्या थी बेटा? 5 मीटर। स्पीड क्या थी? 1 सेकंड। 1 सेकंड में वो कितना ट्रेवल करता है? 5 मीटर। जब उसने देखा यार, टाइम देखा तो और तेज, जब उसने टाइम देखा यार स्कूल का टाइमिंग बहुत लेट हो रहा है, उसने अपनी स्पीड को क्या कर दी बेटा? बढ़ा दी। अपने स्कूल की टाइम क्या कर दी बेटा? बढ़ा दी। पहुंच गया सी पॉइंट पे, तब उसकी वही उतने 1 ही सेकंड में, 1 ही सेकंड में वो कितना ट्रेवल कर लिया? 10 मीटर। भाई बहुत परेशान कर रहे हो, बहुत परेशान कर रहे हो। फिर जब वो और टाइम देखा, और लेट हो रहा था, तो वो वही सेकंड में अपनी स्पीड और बढ़ा दी, 20 मीटर। कितने स्पीड में? 1 ही मिनट में 20 मीटर कवर कर लिया। उसकी मैम के पास गिरता पड़ता पहुंचा। उसकी मैम ने पूछा कहां थे इतनी देर? तो बूजो ने कहा मैम समझ जाइए, मैं कहा था समझ जाइए, मतलब मिलने गया था और लेट हो गया और टाइम नहीं देख पाया मैं, सॉरी सॉरी सॉरी, गलती माफ कर दीजिए। कंसेप्ट ध्यान दो, ये बात की बात है, कंसेप्ट ध्यान दो। तो उसने, जब उनकी मैम ने उनसे बेटा पूछा अपनी स्पीड बताओ, तो उसने कहा मैम जब मैं वहां से निकला तो मेरी 5 मीटर थी, फिर मैम कुछ समय बाद मेरी 10 मीटर हो गई, कुछ समय बाद मैम मेरी 20 मीटर हो गई। मतलब इसमें उसने ये डिफाइन किया कि सर मैम जो मेरी एक्चुअल स्पीड थी ना, वो कंफर्म नहीं थी। और जहां पे स्पीड एक्चुअल नहीं होती है, वहीं पे डिफाइन करने कौन आ जाता है? क्या हो गया मार्कर को? कौन डिफाइन करने आता है बेटा? एवरेज स्पीड। कौन आता है मेरे बच्चे? एवरेज स्पीड। कौन आता है मेरे बच्चे? एवरेज स्पीड। समझे? अब आपको पता है, मैं एक क्वेश्चन दूंगा, क्वेश्चन करूं, आएगा। हाँ ये तो कौन आएगा बेटा? एवरेज स्पीड और वो एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी। ए जाओ इंक ले आओ। कहाँ गया वो बच्चा? कृष्णा कहाँ गया? इंक दौड़ के लेके आओ। जल का प्रसाद। हाँ चलो चलो आवाज ना करो बेटा। तो इधर सुनिए, चलो एवरेज स्पीड का फार्मूला क्या होता है? एवरेज स्पीड का फार्मूला क्या होता है बेटा? टोटल डिस्टेंस। क्या लिखोगे मेरे बच्चे? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ठीक। एवरेज वेलोसिटी, क्योंकि आपको जब एक्चुअल ना पता रहे, कोई एक्चुअल स्पीड आपको ना पता रहे कि सर मैं 2 मीटर 5 मीटर 10 मीटर, स्कूल देखा बहुत लेट हो रहा था तो मैंने क्या किया, मैं बहुत स्पीड में क्या किया बेटा? दौड़ा। सर मेरा कोई कंफर्म स्पीड नहीं, इसलिए वहां पे क्या लिया जाता है? एवरेज स्पीड ली जाती है। ठीक है, सेम टू सेम एवरेज वेलोसिटी। क्या बेटा? एवरेज वेलोसिटी क्या होती है बेटा? टोटल डिस्प्लेसमेंट। क्या बोलोगे मेरे बच्चे? टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। क्लियर? अब क्वेश्चन करिए, चलते हैं प्रैक्टिस पे। क्वेश्चन करो बेटा।
देखिए इधर पॉइंट ओ पे एक गाड़ी ए, उसके बाद बी, उसके बाद सी। ए में था बेटा 2 मीटर, टी बराबर था 1 सेकेंड। उसके बाद 8 मीटर था, टी बराबर 1 सेकेंड था। उसके बाद 4 मीटर था, उसके बाद 1 सेकेंड था। उसके बाद सी से फिर वो आता है बी पे वापस, सी के बाद फिर से वो बी पे आता है वापस। 4 मीटर था और टी बराबर 1 सेकेंड था। फाइंड अरे केवल टोटल डिस्प्लेसमेंट का एवरेज डिस्प्लेसमेंट है, टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्प्लेसमेंट। अबे बता रहे हैं फाइंड एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। अब ये क्वेश्चन दिया आप करो, ना कर पाना तो हम बताएंगे। करो, चल निकालो बेटा। आपको क्वेश्चन क्या दिख रहा है? कोई एक रोड है जिसपे ओ पॉइंट पे गाड़ी खड़ी हुई है। यहाँ से गाड़ी इस डायरेक्शन में क्या कर रही है? मूव कर रही है। ए पे पहुंची तो उसका 2 मीटर 1 सेकंड में 2 मीटर ट्रेवल की थी। ए से जब बी पहुंची तो वो 8 मीटर 1 सेकंड में ट्रेवल करना शुरू की। और बी से जब सी पहुंची फिर से उसने क्या किया? 4 मीटर ट्रेवल किया। उसके बाद फिर से वो सी से फिर कहाँ जाती है? फिर से सी से कहाँ जाती है बेटा? बी पे। तो फाइंड करिए आपका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, बताइए। बहुत आसान है, जल्दी करो। जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी। क्या आया? 5 वेलोसिटी और एवरेज स्पीड। हाँ, करो। अरे भैया कॉपी में करके दिखाओ, सोना। करो तो फ्रैक्शन में आएगा, देखें आंसर जरा। हाँ, कितना है तुम्हारा फ्रैक्शन बताओ। आया कितना फ्रैक्शन में आया तो बताओ आंसर। हाँ, 4 मीटर, टी बराबर 1 सेकेंड। क्या क्या स्पीड? गलत। रुक जाओ, क्या? कहा? ये 1 सेकेंड। बताओ जाते राजू, गंदा क्वेश्चन नहीं कर पा रहे हो। एवरेज स्पीड कितना है? और काटो, पॉइंट में लाओ भैया। क्या 4.5 किलोमीटर गाड़ी कभी नहीं चलती? अरे बदतमीज हो, मतलब एकदम बैले रही हो जीवन में। एवरेज एक्सेलरेशन, हाँ 4.5। स्पीड में बेटा आप निकाल सकते हो ना, क्योंकि 4.7 गाड़ी चल सकती है, 4.5 किलोमीटर चल सकती है। हाँ, तो पहले का आंसर क्या आएगा? चलो वेरी गुड। कैसे किया आप लोगों ने? कैसे किया? एवरेज स्पीड मतलब टोटल डिस्टेंस। ए से बी पहुंची उसका क्या था? 2। फिर जब ए से बी क्रॉस हुई तो क्या आया? फिर बी से सी गया, कितना था? और उसके बाद फिर से सी से बी आया, तो उससे क्या मतलब है? आया तो कितना हुआ? टोटल टाइम कितना लगा? 1 2 3 और 8 4 8 2 10 4 14 4 18 18 4
4 कितना आएगा 4.5 मीटर पर सेकंड। एवरेज वेलोसिटी निकालो, वेलोसिटी 5 नहीं गलत, टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या क्या कह रहा है, कहना क्या चाहते हो? नहीं यार पांच आएगा, 5 आएगा तक। टोटल डिस्प्लेसमेंट बोला गया, एवरेज वेलोसिटी नहीं होती। एवरेज तुम केवल डिस्टेंस जोड़ रहे हो। तो मैंने क्या, अच्छा तुम्हारा दिमाग बताऊं क्या, तुम अच्छा वही करो, पास तुम कैसे आ रहा है, अब दिमाग गया। तो मैंने शॉर्टेस्ट पाथ देखा है, तुमने, मैंने क्या बताया, सी टू बी। ये गाड़ी गई यहाँ पे और यहाँ से सी से फिर रिटर्न होकर के दी आ रही है। हाँ अब बताओ, टोटल डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट नहीं, टोटल डिस्प्लेसमेंट। अच्छा यही स्कूल में फंसे थे, ऐसे क्वेश्चन में फंसे थे आप, तो थोड़ा सा तुच्चा लगा और खत्म। करीब हो, 5 आएगा, 6 आए, कुछ तो हुए करिए नहीं। 9/2 अब तुम लोगों ने 8 2 10 और 10 अपान 2 मारे, सब से काम खत्म 5। ये बदतमीज, ये तो शॉर्टेस्ट पाथ है ना बेटा, ये तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है। डिस्प्लेसमेंट होगा, केवल डिस्प्लेसमेंट, यहाँ एवरेज डिस्प्लेसमेंट निकालना है। आंसर आएगा 14.4, काटो 3.5 ना, अभी भी गलत है, अभी भी गलत है। अरे काम झूठ बोलेंगे क्या? आप बताइए। आप ध्यान दो, जान देखो बेटा, इसने कहा टोटल डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट एवरेज डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालते हैं ध्यान समझिएगा। ये गाड़ी ट्रेवल करके कहां गई पहले, सी से। सी का टोटल क्या था बेटा, सी का टोटल क्या था पहले, 14 था, और सी से वापस कितनी आई है, 4। 14 में से 4 माइनस, अच्छा 5 आ रहा था क्या किसी का? हाँ अरे लेके आया, और टाइम नहीं लगेगा इसमें, 1 टाइम नहीं है, टाइम नहीं है इसमें। क्या यहाँ से गाड़ी पहुंचे टाइम नहीं लगा? कितना आया, 10 में से आपने माइनस किया 4, वेरी गुड, कोई बात नहीं। बचा कितना, 10 बचा ना, लेकिन टाइम कितना लगा, टाइम तो कंज्यूम हुआ नहीं हुआ उसका टाइम, टाइम कितना लगा 4। अब 10 में से 4 माइनस करो, 10 को 4 से डिवाइड करो, अब 10 से 4 से डिवाइड करो। बेटा यहाँ से गाड़ी गई सी, ठीक, आपका मैंने कहा सी टू डी निकालो, सी से डी, सी से डी, सी से डी, केवल सी से लेकर के डी, बस केवल सी, काल के ऊपर काल के सी से डी। तो बेटा यहां से लेके गाड़ी गई पहले सी से डी, सी से डी क्या था आपका, क्या था, बदतमीज, 2 8 2, यहाँ गड़िया गाड़ कूद गई यहाँ पे। यहां से गाड़ी गई बेटा सी पे, सी के बाद गाड़ी ने रिटर्न किया और वापस आकर के कहां तक निकालना है, बी। तो यहाँ का पहले टोटल जोड़े, उसके बाद यहाँ पे कितना था, 8 2 10, अब 10 में से अब यहाँ के कितना है, 4, तो 10 में से 4 माइनस करोगे, सॉरी क्या बोल रहा हूँ मैं भी, देखो 14 में से 4 माइनस करो भाई, 8 2 10 और 4 कितना आया, 14। 14 में से आप ये 4 माइनस कर दोगे, कितना बचेगा, 10, और 10 में से टाइम 1 2 3 और 4 4, टोटल टाइम 4 है, 10 में 4 से डिवाइड करो, कितना आएगा 2.5, वेरी गुड। यही आपका क्या होगा
आंसर। आंसर में आया नहीं आया? आपका डिस्प्लेसमेंट क्या आएगा बेटा? 2.5, ये आंसर होगा। बेटा गाड़ी उड़ करके थोड़ी नहीं जाती है। आप अगर डायरेक्टली में डिस्टेंस पूछा होता, डायरेक्टली डिस्टेंस, यहाँ पे टोटल डिस्प्लेसमेंट है, टोटल डिस्प्लेसमेंट। टोटल मतलब गाड़ी यहां से गई है सी तक और सी से वापस आई कहां पे? बी, तब निकालो आप टोटल। मतलब यहां से गाड़ी तो गई है ना सी पे, मैंने ये बोला होता बेटा ओ से लेकर के बी, ओ से लेकर के बी, तब आप देखेंगे मैंने बोला है भाई सी पूरा ओ से लेकर के अगर बी बोला होता तो आप निकाल सकते थे आराम से भाई। इसका शॉर्टेस्ट पाथ तो यही इतना होगा। 8 2 10 कर देते और 10 को 2 से डिवाइड कर देते, आंसर कितना आता? 5। लेकिन मैंने कहा ओ से कहां गई पहले? सी, ओ टू गई, ओ से लेके गई सी और सी से कहां आई बेटा? बी। अब समझे ये सही बात हो गया। ओ से बी गई, बी से सी, टोटल कितना है? 14। वापस आ गए 4, 10 में से 4, 14 में से 4 माइनस कर दो, मतलब कितना? 10। लेकिन टाइम तो टोटल लगा ना बेटा। टाइम का गाड़ी जाती है और मुड़ करके वापस आती है तो क्या टाइम नहीं लगता क्या? नहीं लगता, टाइम लगता है। तो टोटल टाइम कितना हुआ? 4। 10 को 4 से डिवाइड करो, आंसर कितना आएगा? 2.5। समझ में आया? एक क्वेश्चन और प्रैक्टिस करोगे, आप गलती मत करना ऐसे ही। टोटल डिस्प्लेसमेंट में टाइम आपका एडिशन होता है, समझे? कौन है आपके? कोई आया देखो ठीक से। बैठा दो कहीं पे भी, पढ़ा रहे हैं। समझे? एक क्वेश्चन और अभी मैं टाइप करवा रहे हैं, नोट करो अच्छे बड़े नोट करो इसे। पंखा नहीं तरफ घुमा दी। चलो मिठाई पर बेटा बच्चा, चलो ये नोट किए। अभी एक क्वेश्चन और प्रैक्टिस करवाएंगे, आ जाएगा बेटा, परेशान ना हो। एक क्वेश्चन करवाएंगे, आ जाएगा, परेशान हो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करो आप। इधर देखो क्या क्वेश्चन आपका? कोई पर्सन है ए से जा रहा है कहां पे बेटा? ए टू जा रहा है बी, ठीक है ना? जैसे यहाँ पे कोई पर्सन है, पर्सन बना दो किस बार, उन्होंने कहा एरो ये बेटा, ये जा रहे हैं 4 मीटर और टी बराबर है 2 सेकेंड, क्या बेटा? 2 सेकेंड, क्लियर? और उसके बाद इधर सुनिए, ये वापस आ जा रहे हैं यहाँ पे, फिर से ए पे, ये बी से फिर से वापस आ गए, तब इनका क्या था? टी बराबर 6 सेकंड था, क्या बेटा? 6 सेकंड। फाइंड एवरेज स्पीड एंड वो, बहुत नॉर्मल क्वेश्चन है, दिमाग लगाओ आंसर लाओगे। फाइंड स्पीड एंड वेलोसिटी, फाइंड करो। कोई एक पर्सन है वो ए टू जा रहा है बी और बी से निकला वो फिर कहां आ गया? ए, तो फाइंड स्पीड और वेलोसिटी। वेरी गुड। मैंने कल एक कंसेप्ट दिया था, जिस हॉस्पिटल में आपने जन्म लिया और भगवान न करे उसी हॉस्पिटल में आपका एक्सीडेंट होकर के जाकर के आप फिर वहीं पहुंचे और आपकी मृत्यु हो जाए, तो आपका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? 0। क्यों? जहां से जन्म लिया ना वहीं पे आपकी डेथ हो गई। आपने लाइफ में क्या किया उससे मतलब नहीं है। आपका इनिशियल पोजीशन भी यही है और फाइनल पोजीशन भी यही है। तो भैया बीच में कुछ भी करे हो तुम, मुझे उससे मतलब नहीं है। आपका एवरेज वेलोसिटी क्या आएगा मेरे बच्चे? 0। समझे? एवरेज स्पीड निकाल लो, फट से निकालो, जल्दी करो। कैसे मेरे बच्चे? ये मतलब जो आंसर देख लूं मैं, हाँ वेरी गुड। क्या आएगा? 8, क्योंकि 6 और 2 8 है ना, और 4 और 4 इसका भी रहा होगा भाई, क्योंकि डिस्टेंस तो पूरा रहा होगा ना। वो तो ए से गया बी, जैसे आप मेरे अपने घर से कोचिंग आए, ये डिस्टेंस रही होगी 8 मीटर। कितनी रही होगी? 8 मीटर। अब फिर से यही आप अपने घर जा रहे हो, अगर आपकी डिस्प्लेसमेंट 0। मम्मी ने कहा क्या पढ़ाई की तुमने? तो मम्मी ने कहा तुम बदतमीज हो, तुम घर वहां गए कोचिंग से वापस चले आए, फिर मेरे, तो आपका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा बेटा? 0।
क्योंकि आप अपने ही घर से इनिशियल था और आप अपने ही घर में जा रहे हो, आपका फाइनल भी वही है 0, तो आपने कुछ भी अपने लाइफ में नहीं किया। मेरे बात समझे मेरे बच्चे? लेकिन क्या अपने घर से वहां पे आए, कुछ डिस्टेंस तो रहा होगा, कुछ दूरी तो रही होगी। कितनी थी? 4 मीटर। और दोबारा से गए, लेकिन दोबारा टाइम आपको ज्यादा लगा। टाइम डिफरेंस हो सकता है, ये भी टाइम डिफरेंस हो सकता है। तो बेटा 6 2 8, टाइम 8 हो गया। और 4 वापस गए तो 4, अगर ये तो 4, ये भी तो 4 4 8, 8/8 बराबर 1, मतलब एवरेज स्पीड बराबर 1 और डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा बेटा? एवरेज स्पीड बराबर 0। अब कॉन्फिडेंस आया बेटा? अब कॉन्फिडेंस आया क्वेश्चन में जो डिस्प्लेसमेंट में आ रहा था? अब कर लोगे ना? नोट करो। एक क्वेश्चन कह दो, आपको दे दूं, फंसा दूं, एक क्वेश्चन दे दूं, फंस जाओगे गारंटी, अच्छे तरीके से फंस जाओगे। फंसाए? एक क्वेश्चन फंस जाओगे, ये गारंटी फंस जाओगे, कोई नहीं कर पाएगा। चलो एक बात देखते हैं, चलो देखो इधर, फिर से सेम टू रिपीट। कोई पर्सन है बेटा, ए से कहा गया बी, कहा गया बेटा बच्चे बी, और वो और सुनिए, कोई एक रोड है, समझो एक रोड है, एक रोड है ए और बी नाम से है, उसकी इनिशियल ये और फाइनल ये है, ठीक है ना। एक स्टैंड पर्सन, एक इंसान है, वो इधर को गया, बी पॉइंट पे गया, तब उसका फंस जाओगे, नहीं कर पाओगे। आपकी डायरेक्ट स्पीड दी गई है, वो कितनी तेज से दौड़ के जा रहा था, डायरेक्ट स्पीड दे दी गई, ना तो आपकी डिस्टेंस दिया गया है, ना तो एवरेज डिस्टेंस दिया गया, ना तो एवरेज एवरेज स्पीड दी गई, ना तो एवरेज वेलोसिटी दी गई है। करो, आपके डायरेक्ट स्पीड दिया गया। स्पीड आपका बेटा 40 मीटर पर सेकेंड, 40 मीटर पर सेकेंड दौड़ते हुए गया, कहां पे? ए टू बी। और वही इंसान ये यहां पहुंचा, ये बच्चा यहां पहुंचा, और दोबारा से फिर इसका मोड़ आया, फिर ए पे, फिर ये वापस आया, तब इसकी क्या स्पीड थी? 60 मीटर पर सेकेंड। क्या थे मेरे बच्चे? 60 मीटर। मतलब जब वो ए से गया बी पे, मतलब तुम अपने कोचिंग, अपने घर से जब मेरे कोचिंग आए ना, तो आप क्या करके आए थे? कितनी स्पीड आपकी थी? 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड, 40 मीटर पर सेकंड से आए थे, इतनी स्पीड से आए थे। और जब तुम इधर से जाने लगे, फिर कोचिंग से तुम घर जाने लगे, तो तुम्हारी स्पीड क्या हो गई थी बेटा? 60 मीटर पर सेकंड। फाइंड करिए एवरेज स्पीड एंड वेलोसिटी, खत्म काम। नहीं कर पाओगे, ये हार्ड है, ये हार्ड है, इसीलिए मैंने कहा नहीं कर पाओगे, नहीं कर पाओगे। करके दिखाओ सामने, बताओ क्यों? इसलिए कर पाओगे, आपके पास टाइम भी तो नहीं दिया गया है और डिस्टेंस भी तो नहीं दी गई है। ये स्पीड है मेरे बच्चे, ये स्पीड है, ये स्पीड है, इसमें डिस्टेंस नहीं दी गई है। कितनी आएगी? क्या आएगी? क्या एवरेज स्पीड? स्पीड 50 आएगी। गलत है, गलत मेरे बच्चे। और दिमाग लगाओ भाई, और दिमाग लगाओ, आसान नहीं है। हाँ, वेलोसिटी तो नॉर्मल है 0 यार, ए से गए बी से फिर से अपने घर जा रहे, ये तो तुम्हारे लिए नॉर्मल हो गया, ये तो सिखा दिया बाब एवरेज वेलोसिटी। हिम्मत तो स्पीड बताओ। अभी तुम्हें दिक्कत आ रही थी एवरेज वेलोसिटी में ना, अभी एवरेज वेलोसिटी क्या आ रहा था? टोटल डिस्प्लेसमेंट वाली दिक्कत हो रही, लो अब तो आसान हो गया। अब स्पीड दिखाओ जरा इसमें। 20 अभी भी गलत है, अभी भी गलत है, खत्म हो जाओगे, नहीं कर पाओगे। अब झटका लगाना, अब करो। अभी तक तो बहुत आसान। सर 5 आएगा, सर 5, अब करके दिखाओ ना। अभी बबीता पूछे कितने स्पीड से आए थे? 40 मीटर पर सेकंड। कितना डिस्टेंस आया? कितना टाइम लगा आने में? कछु नहीं ना, कछु नहीं ना। तुम्हारी एवरेज स्पीड क्या थी? डिस्टेंस भी नहीं ना, टाइम भी नहीं है, कुछ भी नहीं पता, बस मैं नाली में से कूद के आया हूँ, मिलने के लिए नाली में से कूद के आया हूँ। बताओ मेरे बच्चे, आपका स्पीड और वेलोसिटी क्या है? यही ले कहते हैं जीवन में कितना भी स्ट्रगल आए, कितना भी संघर्ष आए,
ऐसे मुस्कुराते रहे, नलायकपन दिखाते रहे, सर ना आए तभी काम करते रहे। लगाओ दिमाग लगाओ, आएगा। ऐसा क्या, क्यों नहीं आएगा? अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, लगाना पड़ेगा। हाँ लगाओ। देखा ये आपका बोले का बोले हो, लगा मेरे अच्छे। वीक में आता है सैटरडे की तारीख मतलब क्या करना बेटा, ए से बी गया और बी से कहा आया, ए, है ना? फाइंड करो एवरेज स्पीड एंड वेलोसिटी। नहीं आएगा मेरे भाई, स्पीड है ये। अरे भैया कुछ मानो, अगर नहीं दिया गया तो कुछ मानो। लेट अस कंसीडर, मानो एक्स मान लो या फिर कोई वैल्यू मान लो जिससे कट जाए, जिससे कट जाए। एक्स ही मान के चलो तभी आंसर आ जाएगा। बस ये आंसर जान दो कैसा आएगा, एक्स अपॉन कुछ कोई वैल्यू रख लो जो आपका ये डिवाइड हो जाए, इस नंबर से डिवाइड हो जाए। कोई वैल्यू मान सकते, कोई दिक्कत नहीं है। हम तो बताएंगे ही, हमारा तो काम है बताना। बता दें, चल मेरा अपना वो टाइम टेबल देख लेना। हीरो है, हीरो टाइम टेबल देख लो अपना। कल कौन सा सब्जेक्ट है इसका देख लीजिए बेटा, थर्सडे हिंदी और संस्कृत पढ़ाई जाती है स्कूल में। ठीक, लेके आना। फोन ना करो, फोन ना करो। चलो चलो, मैं मान रहा हूं, लेट अस कंसीडर्ड टू बी डिस्टेंस बराबर 120। क्या मान रहा हूं? 120। मैं एक्स भी मान सकते हो, अभी एक्स वाला भी करवा दूंगा, 120 वाला भी, कुछ भी मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं ना। मैं 120 इसलिए मान रहा हूं, आपका 40 भी कट जाएगा और कहा गया वो 60 भी कट जाएगा। जब तुम ए से बी भी आए तब भी कट जाएगा और वो भी कट जाएगा। जैसे एग्जांपल में 120 मान के चल रहा हूँ, एक्स भी मान के लोगे दिक्कत नहीं है, परेशान मत होना। मैं क्यों कोई वैल्यू इसीलिए नहीं दिया, आपका मानना पड़ेगा एक्स या फिर 120 करके दिखाता हूँ कैसे, तरीका क्या करने का। देखो अब आपके पास टोटल स्पीड अब आपको पता चल गई। कैसे पता चल गई सर? जब 120 एक का होगा तो दूसरे का भी 100 इनिशियल ए से जब बी आपको पता चल गया 120 है तो क्या बी टू ए 120 नहीं होगा? टोटल तो एवरेज स्पीड में टोटल डिस्टेंस तो 120 और प्लस 120 अपान टोटल टाइम, अपान टोटल टाइम। और टोटल टाइम कहां है बच्चे? 60 और 60 40 100। अरे सॉरी, हाँ हाँ वेरी गुड वेरी गुड, अभी ना कंफ्यूज मत होना, वेरी गुड। बता दिए, टाइम भी तो नहीं दिया गया है, टाइम भी आपको पता है। एक अब यहाँ से अब रुक जाओ, यहाँ पे वेट इट, स्पीड निकाल लो, स्पीड निकाल लो तुम, अभी ना रखो इसको, छोड़ा था। स्पीड निकालो, स्पीड बराबर क्या होता है बेटा? डिस्टेंस अपॉन टाइम। किसके लिए, किसके लिए? पहले एक के लिए निकालो, किसके लिए? ए से बी, ए से बी। 120 अपॉन टाइम क्या था? 120 पहले का 40 का 1 0 4 से 12 3 सेकंड। समझ में आया? कहा? अरे यार अगवा लिखे 3 सेकंड, ये करस्पॉन्डिंग नहीं कर पाते क्या? मैं डायरेक्ट करवा दिया, समझ नहीं पाएगा यहाँ के बाद। अरे हमने डायरेक्ट करवा दी भाई, यहाँ पे स्पीड है, टाइम होता है, बस अब तरीके से करवा दे रहा हूँ। टाइम निकालना है, टाइम तो नहीं तुम्हारे पास, टाइम इधर आएगा, स्पीड इधर जाएगा, नहीं जाएगा। बस भैया फिर सबने लिखा ये फार्मूला लो, टाइम बराबर डी अपॉन एस। बस डिस्टेंस पता चल गया 120, बस एक्स रख दोगे 120 की जगह, काम खत्म। क्लियर? 120 स्पीड कितनी है बेटा ए से बी जाने वाले के लिए? खत्म, खत्म हो गया। 4 3 12 3 सेकंड। आया नहीं आया?
30 सेकंड आ गया। दूसरे के निकालो, बी से ए, बी से ए के जाने के लिए 120 अपॉन 60 क्या है, 6 दूनी 2 सेकंड हो गया। अब तो टोटल टाइम भी आ गया, अब टोटल टाइम आ गया कहां, 2 और 3 और डिस्टेंस टोटल हो गई, डिस्टेंस तो सेम है 120 और 120। एवरेज वेलोसिटी निकाल लो, एवरेज स्पीड 120 प्लस 120, टोटल टाइम कितना आया 325 है ना, 325 क्योंकि ए से बी गया तो उसका 3 था और बी टू जब ए आया तो उसका टाइम क्या था 2, दोनों को प्लस कर लो 120 कितना हुआ अपॉन 5, काटो इसको 5 और 20, 4 खत्म, 40 48। कैसा लगा क्वेश्चन ये बताइए, ऐसा रहेगा नहीं, फिर कहां 48 आएगा मेरे बच्चे, एक्स में वैल्यू आएगी बस, केवल एक्स में। जहां जहां पे जैसे यहाँ पे मैंने काट दिया, नहीं काटूंगा काम खत्म, एक्स अपॉन एफ के करेंगे, क्या बन जाएगा जानते हो, बस कोई डाउट। अभी जो आपका डायरेक्टली 1 वर्ड में आंसर आ रहा है x प्लस एक्स हो जाएगा मेरे बच्चे, आप क्रॉस सेक्शन कर लेना, आंसर कर लेना, बस इतना ही तो आएगा। अब इतना नहीं करना आता तुम्हें, हो जाएगा ना। तो आप एक यहाँ पे मैंने 120 मान के चला, लेट अस कंसीडर 120 क्योंकि 120 40 से भी कट जाएगा और किससे कट जाएगा, नोट करो फर्स्ट, चलिए क्वेश्चन ठीक है लगा, अच्छा लगा, एक फट से वो लिख लो डिफरेंस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी, बस कल पढ़ाएंगे एक्सीलरेशन ताकि आपका एवरेज स्पीड एंड वेलोसिटी कर दो, जल्दी करो, नोट करो। क्वेश्चन बढ़िया लगा, ये क्वेश्चन घर से प्रैक्टिस करके आना, और मैं भी बता दे रहा हूँ 120 छोड़ करके क्या मान के आओगे, एक्स मान के लेके आओ, क्या मान के आओगे, मैंने एग्जांपल में लेट अस कंसीडर क्या माना 120, आप मान के क्या आओगे एक्स से निकाल के आना, कल आपका होमवर्क है, अभी बता दे रहा हूँ। अरे मिटा दिया, कोई बात नहीं, करके आओ, जरूरी मैं जल्दबाजी में गलत भी बता देता हूँ, कभी कभी भरोसा मत रखा करो, जल्दी करो बच्चे। एवरेज स्पीड निकालने के लिए आपको पहले स्पीड होना चाहिए, स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, डिस्टेंस आपने माना, टाइम को इधर भेजना पड़ेगा, तुम्हारे पास टाइम भी नहीं है साला, टाइम भी नहीं, स्पीड भी नहीं है, ऊपर से एवरेज स्पीड पूछ रहा है, बबीता ऊपर से परेशान चिल्ला रही है, ना तो तुम्हें नाली में गंधाते हुए चले आए हो, तुम्हें ना पता है मैं किधर से भाग के आया हूँ, अगर बाई चांस पापा मुझे कहीं देख लिए तो तुम मुझे किस रास्ते से लेके चलोगे, भगा के तो जल्दी लेके चले आए, कैसे काम चलेगा। ये भी बबीता हो जाती गुस्सा, कहते तुम बस चले आते हो उठा करके, तुम्हें ये नहीं पता कि पापा कहीं देख लेंगे, तुम्हें कौन से कोने में छुपूंगा जा करके, टाइम कितनी जल्दी आए हो, कितनी जल्दी में लेकर के, इतनी तेज गाड़ी चलाते हैं, उसको वो भी नहीं पता कितने टाइम में मैं लेके आया उसको, बबीता को, सब में तो दिक्कत, उसको ऐसे निकालते हैं, करो उसको। उसको सिखाओ और डिवाइड सिखाए, जो गलत उसको प्रैक्टिस करवाइए, अभी जो गलत है अभी होमवर्क दे दिए, ठीक है, अभी दोबारा से करें, अभी कहानी के पास फादर आ ही रहे हैं, पढ़ा दो आज, पढ़ा दो, बाकी कल से सब्जेक्ट के हिसाब से आइए, लेके सब्जेक्ट के हिसाब से हो गया, जल्दी नोट करो बेटाएं, चलो लास्ट क्वेश्चन फटाफट लिखो, डिफरेंस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी, चलो एक तरफ डालो स्पीड, एक तरफ डालो वेलोसिटी, चलो पहला पॉइंट तो यही लिखो, डिस्टेंस ट्रेवल पर यूनिट टाइम,
ट्रेवल पर यूनिट टाइम या डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम। बकवास करो, जल्दी करो। सेकंड हैज ओनली मैग्नीट्यूड, इसके बाद भी क्या होता है बेटा? हैज ओनली मैग्नीट्यूड नो डायरेक्शन, है ना? क्यों बेटा? क्यों? क्योंकि इस बार स्पीड में किसकी बात हम करते हैं? डिस्टेंस की। किसकी? डिस्टेंस। और डिस्टेंस के बाद कभी भी वो क्या होता है? डायरेक्शन नहीं होता है। चलिए, और जब जिसमें डायरेक्शन नहीं होती वो कौन सी क्वांटिटी होती है? स्केलर क्वांटिटी। क्या? स्केलर क्वांटिटी। और कैन नेवर बी, कैन नेवर बी नेगेटिव। ये कभी नेगेटिव नहीं। भाई मैं आगे तेज से दौड़ते जाऊं, चाहे पीछे दौड़ के जाऊं, चाहे मैं दाएं जाऊं, चाहे भाई हर एक स्पीड क्या होती है? जुड़ती है, और जुड़ के हमेशा ये क्या होते हैं? ऑलवेज पॉजिटिव होते हैं। कभी स्पीड जीरो भी नहीं होगी ना। हाँ, एक पे होती है स्पीड। कहां पे जीरो होती है? रेस्ट पे। रेस्ट पे जीरो है, बाकी कभी जीरो होती नहीं है, हमेशा पॉजिटिव ही रहती है। उल्टा इसका लिख लो, हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। थर्ड क्वेश्चन बेटा, कौन सी क्वांटिटी होगी ये? वेक्टर क्वांटिटी। कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो। कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो। फटाफट नोट कर लो। समझ में आया बेटा? कोई दिक्कत क्वेश्चन में, कोई प्रैक्टिस? वो क्वेश्चन जरूर करके आएंगे एक्स रख करके, ठीक है, होमवर्क में। कल स्टार्ट करेंगे क्या बेटा? एक्सीलरेशन। कल का लेक्चर क्या रहेगा? एक्सीलरेशन। अभी जितना पीछे पढ़ाते हुए आ रहे लेक्चर नंबर 1, 2, आज 3 तीनों समझ में आया? कोई दिक्कत, कोई डाउट नहीं है किसी भी चीजों में? पढ़ लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नए दोस्त के साथ। टाटा, बाय बाय।